हेलो दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद जाकिर हुसैन और आप देख रहे हैं जेके टेक्निकल। तो दोस्तों आज की वीडियो हम बताने वाले हैं कि यूपीएस अपने घर में जो है सिर्फ एक रूम में आप एक रूम में इसे फिट कर सकते हैं यूपीएस को। ठीक है, ये जो हमारा यूपीएस ये 300 वाट का यूपीएस है और यहाँ पे जो है 2 बैटरी हमने यहाँ पे लगा है। और ये जो वायर्स जो इधर जो गया है ये वायर्स ये है सोलर का है, ये सोलर का वायर्स है। और इधर से जो है यहाँ पे जो वायर देख रही है ये पूरा इसका जो आउटपुट है और इनपुट है यूपीएस का है, ये दोनों का वायर्स यहाँ पे है। ठीक है, और ये जो है हमने जो यहाँ पे जो सोलर को चार्जिंग करने के लिए हमने एक यहाँ पे कैपेसिटर लगाया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये कैपेसिटर आपको दिखा देते हैं। ये देखिए, ये वाला जो कैपेसिटर है ये एक डायोड है, वो 6 एम्पियर का डायोड है। ठीक है, ये जो है डायोड ये 6 एम्पियर का डायोड है। और दोस्तों हम यहाँ पे दो बैटरी हमने यूज किया है। बैटरी का एम्पियर यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, 12 वोल्ट 8.5 एम्पियर का है और एक जो है 8 एम्पियर का बैटरी है। और ये जो है 300 वाट का जो यूपीएस है। ठीक है, और दोस्तों इसे हम जो सेटअप किए हैं बहुत ही मज़ेदार जो सेटअप है, और वो सेटअप कैसे है देख लीजिए। ठीक है, तो दोस्तों अब चलते हैं बोर्ड पे। ठीक है, बोर्ड पे चलते हैं। तो बोर्ड में जो हमने सिस्टम किया है यहाँ पे देख लीजिए, ये 2 वे स्विच है। ये जो है 2 वे स्विच है। देखिए यहाँ पे ऊपर में अभी जो है अभी हमारा यूपीएस पे है। ठीक है, अभी यूपीएस पे ये काम कर रहा है। ठीक है, और उसके बाद जैसे ही हम इसे ऊपर करेंगे तो ये लाइन पे आ जाएगा। ऐसा सिस्टम हमने इसमें बनाया है ताकि अगर हमारा यूपीएस कभी भी अगर ख़राब हो जाता है, ये जो हमारा यूपीएस है ये कभी भी अगर ख़राब हो जाता है तो हम डायरेक्ट यहाँ मेन लाइन से इस तरह से अब ये देख लीजिए, ये जो है हमारा इंडिकेटर यहाँ जल रहा है, ये हमारा जो है मेन लाइन्स हो गया। ठीक है, ये मेन लाइन है। अब इसे हम यहाँ पे स्विच करेंगे तो ये देख लीजिए, ये हो गया इन्वर्टर पे आ गया। ठीक है, यूपीएस पे आ गया। तो दोस्तों इस बोर्ड को हम खोल करके आपको हम दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले हम सोलर भी दिखा देते हैं कि हम जो सोलर यूज कर रहे हैं वो लूमिनस सोलर है। ठीक है, लूम सोलर है, उसके बारे में हम कुछ आपको जानकारी देंगे और उससे कैसे सेट उट करना है ये सब भी हम बताएंगे। ठीक है, तो चलिए हम ऊपर चलते हैं, छत्ता पे चलते हैं और उसके बाद हम आपको ऊपर में सोलर के बारे में हम आपको डिटेल्स में थोड़ा जानकारी देते हैं। ठीक है, उसके बाद दोस्तों हम इसे लास्ट में बोर्ड खोलेंगे। और दोस्तों इसका जो सर्किट जो हमने बनाया है, जो इसे वायरिंग हमने जो किया है इस यूपीएस का, और ये जो बोर्ड का जो कैसे वायरिंग हमने किए हैं, ये इस सब के बारे में हम बताएंगे। ठीक है, ये हमारा जो 2 स्विच है ये 2 वे स्विच है। ठीक है, ये 2 वे स्विच है, मतलब एक तरफ से ये 3 वे स्विच है। ठीक है, ये हमारा और ये हमारा मेन हो जाएगा, और ये जो बीच का है ये न्यूट्रल है। ठीक है, एक तरफ से ये समझ लीजिए। हम इसके बारे में अच्छी तरह से हम समझाएंगे ताकि आपको समझ में अच्छी तरह से आ जाए। ठीक है, तो चलिए हम पहले छत्ता पे चलते हैं और सोलर के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। तो दोस्तों ये जो है हमारा सोलर है, ये 50 वाट का है और ये 2.5 एम्पियर का, मतलब ये 2.5 एम्पियर का ये सोलर है। ठीक है, ये 2.5 एम्पियर का सोलर है। और इसमें जो हमने इसका जो कनेक्शन किया हुआ देख लीजिए, ये किस तरह से, इसका स्टैंड भी हम आपको दिखाएंगे। देखिए ये जो हमारा पास जो ये जो है एयरटेल का डिश टीवी है, उसी का स्टैंड हमने यहाँ पे यूज किया है। ये देखिए, ये जो स्टैंड जो है ये हमने यूज किया है, इसी का है, डिश टीवी का स्टैंड है। और कुछ यहाँ पे वेल्डिंग जो है हमने वो कर दिया है। ठीक है, और ये जो सोलर का जो स्टैंड हमने खुद से बनाया है, यहाँ पे देख लीजिए। और जैसे डिश टीवी का जो स्टैंड होता है उसी में हमने इसे टाइट कर दिया है। और दोस्तों इसका जो हमने फ्लैट रखा है इसका, ये देखिए, ये जो सोलर का ये जो है ये हमने इसे फ्लैट रखा है, इसलिए रखा है तो अभी हम 3 दिन से अभी से हम चेक कर रहे हैं और 3 दिन में ये कभी भी ये प्रॉब्लम नहीं दिया। और दोस्तों इसमें एक और प्रॉब्लम जो है उसके बारे में हम बताएंगे और उसमें क्या करना है ये भी हम बताएंगे। ठीक है, लेकिन दोस्तों ये जो सिस्टम है ये बहुत ही अच्छा सिस्टम है। और जैसे कि हमारा जो धूप है, ठीक है, ये इस साइड में से थोड़ा सा आता है, तो जैसे आप इसको या 30 डिग्री पे या आप इसे 15 डिग्री पे इसे इस तरह से आप इसे उठा सकते हैं। ठीक है, इस तरह से उठा सकते हैं। ठीक है, तो अच्छा रहेगा। ये इसे स्टैंड हमने जब बनाया तो ये बहुत ही अच्छा स्टैंड है। और ये जो अगर तूफ़ान भी आएगा, मेरे इधर गांव है, ठीक है, तो गांव में हवा हुआ ज़्यादा चलता है, तो अगर इस तरह से आएगा तो ये तूफ़ान में भी ये सही से काम करेगा। इसलिए कि हमारा जो स्टैंड है बहुत ही ये जो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, स्टैंड जो है स्टैंड स्ट्रॉन्ग है, तो इसलिए इसमें जो है ये ख़राब होने का या टूटने का ये सब चीज़ का चांस नहीं रहेगा। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों अब बोर्ड पे। अब बोर्ड के बारे में हम कुछ जानकारी आपको दे देंगे। ठीक है, और ये दोस्तों ये थोड़ा सा शॉर्ट वीडियो रहेगा, बस समझाने में ही थोड़ा सा समय जाएगा। और दोस्तों ये जो इसमें यूपीएस के बारे में हम जो भी बात बताएंगे ये हकीकत होगा। ठीक है, और इसमें बैकअप जो है आप देखिए, इसमें क्या क्या चीज़ लोड डाल सकते हैं ये भी हम आपको, चलिए तो बोर्ड पर चलते हैं। तो दोस्तों पहले जाने से पहले सोलर का नाम देख लीजिए, यहाँ पे लूम सोलर यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है,
ये आप देख सकते हैं सोलर पे भी लिखा हुआ है, यहाँ पे सोलर पे भी लिखा हुआ है, ठीक है। ये 12 वोल्ट का है और आउटपुट इसका है ना से 18 वोल्ट से 19 वोल्ट इसका आउटपुट निकलता है, ठीक है। एक बैटरी को चार्ज करने के लिए बहुत ही अच्छा है, 50 वाट का है। तो दोस्तों बहुत ही सोलर अच्छा है। तो डिस्क्रिप्शन में हम इसका लिंक भी दे देंगे, वहाँ से आप जा करके इसे ख़रीद भी सकते हैं, ठीक है। आपको ये 2400-2500 रुपये में आपको ये आसानी से मिल जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों इस बोर्ड को हम ओपन कर लेते हैं और उसके बाद इसमें जो स्विच का जो कनेक्शन है ये हम आपको बताएंगे। और दोस्तों इसका सर्किट खुद से बनाना पड़ेगा, ठीक है। और दोस्तों एक और बात, जैसे आप इलेक्ट्रीशियन को, अगर आप इलेक्ट्रीशियन आपके घर में अगर काम कर रहे हैं, अगर इलेक्ट्रीशियन आपका बोर्ड उड का, तो दोस्तों आपको इस बोर्ड के बारे में उसको बताना पड़ेगा, नहीं तो फिर ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा। इसलिए कि आप जब इसे खुद से, अगर हम मेरे देख करके अगर इसे आप सर्किट को खुद से अथी करते हैं, ठीक है, मतलब जो है यूपीएस से आप इसे कनेक्ट करते हैं तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होने वाला है, ठीक है, इलेक्ट्रीशियन के लिए। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि आप जब भी आप इलेक्ट्रीशियन के अपने घर पे बुलाते हैं तो थोड़ा सा उसे अच्छी तरह से समझा दीजिए, ताकि ना से उसे दिक्कत ना हो। तो इसे हम ओपन कर लेते हैं फटाफट। और दोस्तों हम पहले भी बता देते हैं, ये जो हमारा जो है ये स्विच है, ये 2 वे स्विच है। और इसे है जो देखिए इस तरह से हम इसे इस तरह से ऊपर में कर दिए तो ये हमारा जो है मेन लाइन से डायरेक्ट ये बोर्ड का कनेक्शन मिल गया है। और जैसा ही हम ये नीचे कर देंगे तो ये हमारा जो है यूपीएस का इसमें लाइन आ गया, ठीक है, इन्वर्टर का एक तरफ से लाइन आ गया। और दोस्तों ऊपर में जो हमने इसका जो यूपीएस का जो एसी का जो हमने काम किया है, जो मेन लाइन जो हमने डायरेक्ट दिया है, ये देख लीजिए हमारा जो बोर्ड है, ठीक है। अब बोर्ड में दोस्तों हम इसमें आपको कुछ हम जानकारी आपको देते चले कि कैसे कनेक्शन जो है वो करना है और अच्छी तरह से कनेक्शन करना है। इसमें कोई मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, ठीक है। बस इलेक्ट्रीशियन अगर आपके घर पे आते हैं तो थोड़ा सा उनको समझाना पड़ेगा अच्छी तरह से, ठीक है, कि हमारा बोर्ड में ऐसा ऐसा कनेक्शन है, तो वो समझ जाएगा, ठीक है। देखिए ये हमारा जो 2 वे स्विच है, ये 2 वे स्विच है, ठीक है, ये 2 वे स्विच है, ये देख लीजिए। अगर हम एक साइड ऊपर करते हैं तो ये हमारा ऊपर के लाइन, तो देख लीजिए ये यहाँ पे हमने ब्लैक टेप लगा दिया है, ठीक है, यहाँ ब्लैक टेप लगा दिया है, मतलब ये हमारा जो है यूपीएस का कनेक्शन है, ठीक है। आउटपुट जो यूपीएस का जो होता है वो यहाँ से, थोड़ा सा इसी में दोस्तों समय लगेगा। और दोस्तों ये हम डायरेक्ट वीडियो बना रहे हैं। और एक और बात दोस्तों, अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर मिल जाएगा, वहाँ से आप जाकर के इसे समझ सकते हैं अच्छी तरह से। तो दोस्तों ये हमारा जो है, और उसके बाद बीच में जो है बीच वाले में जो है हमने कनेक्शन किया है, बीच वाले में हमने इस बोर्ड का कनेक्शन किया है, ठीक है। इस बोर्ड का जो यहाँ पे और यहाँ पे हमने कनेक्शन किया है, सिर्फ इस बोर्ड का, ठीक है, इस बोर्ड का कनेक्शन किया है। और इधर जो ये वाला जो ये 2 वायर है, एक ये वायर है और एक ये वायर है, तो ये दोनों है यूपीएस का है, ठीक है। यूपीएस का डायरेक्ट उसमें का जो आउटपुट निकलता है ना यूपीएस में का, वही है, इसमें डायरेक्ट हम जोड़ दिए हैं। और इधर जो 2 वायर आपको दिख रहा है, एक ये वायर और एक ये वायर, देख लीजिए, एक ये वायर है, एक ये वायर है, ठीक है। तो ये दोनों है मेन लाइन का है, ठीक है, ये दोनों मेन लाइन का है। तो आप समझ सकते हैं कि जब हम ऊपर करते हैं तो ये है ना से लाइन पे आ जाएगा, और जैसा ही हम नीचे करेंगे उसके बाद है ना से ये फिर यूपीएस पे चला जाता है, यूपीएस मोड पे चला जाता है, ठीक है। तो ये बहुत ही आसानी सर्किट है बनाना। और उसके बाद है ना से इसमें आपको कुछ नहीं करना है। और दोस्तों जब यूपीएस जो है आपका, और दोस्तों ये जो यूपीएस है, यूपीएस का आउटपुट आपको है ना से डायरेक्ट मेन लाइन से नहीं देना है, ठीक है। आपको डायरेक्ट यहाँ से, जैसे ये हमारा जो बोर्ड है, ये हमारा बोर्ड है, तो बोर्ड से आपको डायरेक्ट यूपीएस का लाइन नहीं देना है। आपको अलग से ना से एक मेन लाइन जो है वो पहले आपको यहाँ जो कनेक्ट करना पड़ेगा। कनेक्ट करने के बाद ना से आप यहाँ से जो आउटपुट, सिर्फ आपको ये जो आउटपुट निकला है ये आपको लेके जाना है नीचे की तरफ लेकर के आना है, और आपको यहाँ पे कनेक्शन करना है। उसके बाद जो एक अलग से जो 2 वायर लाना है आपको, एक गर्म और ठंडा, ठीक है। अब डायरेक्ट ला करके यहाँ पे आप इसमें डायरेक्ट कनेक्ट कीजिए, ठीक है। अभी इससे क्या होगा, ये फ़ायदा होगा कि अगर आपका यूपीएस अगर हमने जो तरीका बताया, जो सर्किट बताया, अगर उस तरीके पे अगर आप नहीं काम करते हैं, उस तरीके से आप इसे नहीं करते हैं, तो इससे इसमें खराबी प्रॉब्लम क्या आएगा ये हम बता देते हैं। जैसे कि दोस्तों आप इसे डायरेक्ट दिए, अगर स्विच में थोड़ा सा भी अगर प्रॉब्लम आ गया तो आपका जो डायरेक्ट ये आउटपुट है,
आउटपुट में डायरेक्ट जो है हमारा जो एसी का करंट मिलेगा, इससे आपका यूपीएस ख़राब हो जाएगा। ठीक है, ये चांस रखिए, इसलिए कि हम एक ख़राब कर चुके हैं और ये 3 दिन हुआ है, 3 दिन तक के हम इसे टेस्ट किए हैं। और दोस्तों आपको पता ही है कि जब भी हम है ना से कोई भी चीज़ बनाते हैं तो उसे हम पहले टेस्ट करते हैं, उसके बाद ही है ना से हम इसके बारे में आपको हम बताते हैं। ठीक है, जब अच्छा हो जाता है तभी हम बताते हैं। ठीक है, तो आपको जो यहाँ पे प्रॉब्लम आने वाली है, यहाँ पे आपको हम यूपीएस को फेस दिखाते हैं। तो दोस्तों यूपीएस का यहाँ पे फेस देख रहे हैं, यहाँ पे जो अभी मेन लाइन में है और उसके बाद बीच में जो बैटरी का सीन है और जो आरी में जो साइड में है वहाँ पे प्रॉब्लम का मतलब कोई भी प्रॉब्लम होता है उसका इंडिकेट करेगा। ठीक है, आपको पता ही है यूपीएस में जो प्रॉब्लम जब हो जाएगा या 10 वोल्ट बैटरी चार्ज नहीं होगा, 10 वोल्ट से नीचे रहेगा तो ये प्रॉब्लम जो है ये मतलब जलने लगेगा। ठीक है, बल्ब जलने लगेगा। ठीक है, तो प्रॉब्लम इसमें क्या है कि जब आप यूपीएस पे मतलब सोलर पे इसे डायरेक्ट आप बैटरी को चार्ज करते, बैटरी में जब इसे वायर जो लगा देते हैं तो इससे क्या होता है कि आपका सोलर से बैटरी को ना पूरा फुल चार्ज कर देता है और फिर ऊपर से आपका यूपीएस जो है फिर से बैटरी को चार्ज करने लगता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जब बैटरी ओवरलोड हो जाता है और ऊपर से हमारा जो सोलर का जो पावर जो होता है वो आपका यूपीएस में आने लगता है, तो आपका ये जो यहाँ पे है ये वाला प्रॉब्लम वाला जो है बल्ब इंडिकेट होने लगेगा। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पे सोलर का जो वायर है यह देखिए हमने दोनों वायर को हमने हटा करके रखा है, इसलिए कि अभी दोस्तों अभी हमें यहाँ पे कोई यूज नहीं कर रहे, सिर्फ हम एक बल्ब यूज करते हैं और उसके बाद दोस्तों हम फ़ैन पे और बल्ब पे आते हैं। और दोस्तों ये हमारा जो एलईडी ट्यूबलाइट है तो ट्यूबलाइट है और सिर्फ ट्यूबलाइट ही हम जलाते हैं। और ये जो हमारा फ़ैन है ये वॉशिंग मशीन का मोटर का हमने एक फ़ैन बनाया था। ठीक है, ये 90 वाट का है। तो दोस्तों इसका जो लोड है ये देख लीजिए 90 वाट का है। ठीक है, तो इसका लोड जो है ये ज़्यादा है, तो इसलिए ना यूपीएस को अगर हम फ़ैन का अगर हम स्विच चालू करते हैं तो थोड़ा यूपीएस का लोड ज़्यादा है जो बढ़ जाता है। ठीक है, इसके कारण अगर बैटरी डिस्चार्ज रहेगा तो तुरंत ऑफ होने का डर रहता है। ठीक है, और दोस्तों इसमें कुछ नहीं है, बस एक ही रूम के लिए ये यूपीएस सही है। ये जो यूपीएस है ये सिर्फ एक ही रूम में इसे यूज कीजिए ताकि आपको आसानी हो, और 2 बल्ब यूज कीजिए, एक पंखा यूज कीजिए। ठीक है, ये गर्मी के समय में बहुत ही अच्छा रहेगा। ठीक है, ये तो हमने तो सिर्फ आपको दिखाने के लिए ये सर्किट बनाया था। यहाँ पे हम 24 वोल्ट का यूपीएस जो है वो हम यूज करेंगे यहाँ पे। ठीक है, लेकिन दोस्तों हमने यही बताते हैं कि 60 वाट का जो पंखा आता है, सीलिंग फैन वाला जो पंखा आता है वो यूज कीजिए 60 वाट का, तो आसानी होगा इस पे यूज करने के लिए। ठीक है, अभी बैकअप पे आते हैं कि हमारा जो है बैकअप कितना देगा था। ठीक है, हम पहले वाले वीडियो में हमने बताया था कि आप एक रजिस्टर को निकालते हैं तो आपका जो 10 मिनट 5 मिनट जो है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, इसमें जो है बैकअप जो यूपीएस का बढ़ जाएगा। ठीक है, ये जो है हमारा यूपीएस है, यूपीएस का बैकअप जो है बढ़ जाएगा। ठीक है, तो वो रजिस्टर आपको निकालना पड़ेगा। अगर रजिस्टर निकालने का तरीका पता नहीं है तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देंगे, वहाँ से जा करके आप उसे देख करके उस रजिस्टर को निकाल सकते हैं और इसका जो है यूपीएस का जो है बैकअप वो बढ़ जाएगा। और दोस्तों अगर आप इसे डायरेक्ट से बल्ब सिर्फ जलाना चाहते हैं, इस पर यूपीएस पे बल्ब सिर्फ जलाना चाहते हैं तो 4 से 5 घंटा एक बैटरी पे ये बैकअप दे देगा। ठीक है, और ये ऑफ नहीं होगा यहाँ पे, लेकिन हमें ना से यहाँ पे हम 16 एम्पियर मतलब बैटरी जो यूज कर रहे हैं। ठीक है, एमएच का यूज कर रहे हैं, यहाँ पे देख सकते हैं एम्पियर का जो बैटरी है वो हम यूज कर रहे हैं। एक 8 एम्पियर का देख लीजिए, यहाँ पे 8 एम्पियर 12 वोल्ट 8 एम्पियर जो है वो लिखा हुआ है। तो ठीक है, और पीछे जो उस साइड में जो है वो 8.5 एम्पियर का है, तो ये दोनों है। ठीक है, अब दोस्तों इसमें जो है कनेक्शन ज़्यादा आपको समझना नहीं है। और दोस्तों अगर जब आप इसे सोलर का अगर सोचते हैं क्या कि हमें सोलर भी लगाना है तो सोलर के लिए आउटपुट एक जो ऑटोमेटिक ऑटो कट बनाना पड़ेगा। इससे ये फ़ायदा होगा कि जैसा ही अगर आपका लाइन कटता है, यहाँ से जो पावर सप्लाई वो आपका कटता है तो एक रिले ले लीजिए, रिले से हम बना देंगे, बाद में भी बता देंगे। अगर आप हमें कमेंट करते हैं तो हम उसका भी एक छोटा सा बना करके आपको वीडियो बना देंगे। ठीक है, उसमें क्या होगा कि जैसा ही लाइन कटेगा फिर रिले आपको सप्लाई दे देगा, यूपीएस को दे देगा, बैटरी को सप्लाई दे देगा चार्जिंग के लिए सोलर का। ठीक है, और जैसा ही लाइन आएगा बस सोलर का जो यहाँ का कनेक्शन जो होगा वो कट जाएगा, हट जाएगा, मतलब सोलर से चार्ज नहीं होगा। जब तक लाइन रहेगा तब तक सोलर से चार्ज नहीं होगा, और जैसा ही लाइन कटा फिर से सोलर का जो चार्जिंग है वो चालू हो जाएगा, सोलर का चार्जिंग चालू हो जाएगा। ठीक है, और ज़्यादा इसमें कुछ नहीं करना है दोस्तों, बस आपको जो भी समझना है थोड़ा सा ये आपको यहाँ पे स्विच में ही समझना है, और उसके बाद ज़्यादा इसमें 30 मार खान बनना नहीं है। ठीक है, बस इतना ही है। और ऊपर नीचे करेंगे तो मेन स्विच, ठीक है, ऊपर में कर देंगे तो चले आएंगे मेन में, और नीचे कर देंगे तो यूपीएस पे। ठीक है,
फिर से मेन में यूपीएस पे। और ये इंडिकेटर है, आपका इंडिकेटर लगाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इस तरह का बोर्ड है तो आपको इंडिकेटर रहना बहुत ज़रूरी है, तभी आप समझ पाएंगे कि हमारा लाइन जो है वो सप्लाई एसी से मिल रहा है या है ना से डीसी एसी वाला जो है यूपीएस का मिल रहा है। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में अगली रिसर्च के लिए। और दोस्तों अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और दोस्तों में ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिए।